हर हर महादेव। तो आपके सामने ये रंजीत सिंह नाम का कोई पेज है, 2 मई की इसकी पोस्ट है। हमेशा पंजाब दे नाल ही वितकरा क्यों चलदा है पंजाब हमेशा भारत दे उल्ट, क्यों पंजाब नालों हिमाचल हरियाणा, ये जो पंजाबी में लिखा हुआ इसने, ठीक है, हिमाचल हरियाणा पंजाब विचों कढ़ के पंजाब 4 हिस्से, स्पेलिंग गलत है, विच करके छोटा किया गया। तो ये पूछ रहा है, इसके अंदर ये जो बंदा है इंटरव्यू में बोल रहा है कि पंजाब इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द सेंटर, जबकि अभी जो पॉलिटिकल आपको पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सेंटर्स मस्ट, जो भी मतलब पढ़ लेना वो, ठीक है, मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा, जो काम की चीज़ है मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। ये निर्भय सिंह नाम का पेज आईडी जो भी कहो, ठीक है, लेट्स सी दिस आईडी। वॉट एवर हिज रैंक इज, यू आर सीइंग हिज फोटोग्राफ एंड दिस, ठीक है। ये पंजाबी में क्या लिखा है, पंजाब सरकार। एंड लेट्स कम टू दिस कि पूरा इंडिया मंग खांदा पंजाब तो, भुखे नंगे पंजाब दा खा हराम कर देने, भुखे मरदे इंडिया दे लोकां दा ढिड, स्पेलिंग गलत है, पंजाब भरदा सब नूं पता सोडी मतलब तुम्हारी। अब पंजाब के अंदर भी बहुत क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। तो लेकिन जो लेखन में जो भाषा प्रयोग होगी वो साहित्यिक लिपि ही कही जाएगी। उस प्रयोग के अंदर भी इसकी बहुत सारी गलतियां हैं और ये पंजाब पुलिस के अंदर बैठा है। नाउ यू सी दिस अथॉरिटी कि किस तरीके से पंजाब पुलिस के अंदर भी पंजाबी का एग्ज़ाम कंपलसरी होता है। उसके अंदर क्या पूछते हैं, साहित्यिक पंजाबी भाषा पूछते हैं, ठीक है। चलो ये बात तो इसने लिखा कि हाँ भाई 96% पर कुर्बानियाँ पंजाब की, कैलकुलेशन तुमने की है, अगर की है बहुत बढ़िया बात है। लेट्स डू इट, लेट्स डू दिस समडे कि किसकी कुर्बानियाँ ज़्यादा थी। तो तुम तो पंजाब के पुलिस के अंदर बैठे हो, यू वुड बी नोइंग ऑल दिस डेटा, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होगा। ये बात नॉर्मल है, चलो ठीक है, अपनी सब चीज़ें सबको ही कहते हैं। लेकिन इसी का कमेंट दोबारा दिखा, हिंदू जालम राज दा अंत बहुत नेड़े है, सब नूं पता। दिस इज़ द सेम पर्सन, ऑल राइट, दिस इज़ द सेम पर्सन, दिस हिंदू जालम राज दा अंत। पहली बात तो ये लोग ये नहीं मानते कि हिंदू नाम का कोई शब्द भी होता है, फिर आकर के कहेंगे हिंदू, फिर उसके बाद कहेंगे हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम तो गुलाम हैं, लेकिन हिंदू से हमको कोई वैर नहीं है, हमें उससे दुश्मनी है, साडा हिंदू नाल कोई वैर नहीं, साडी कौम डरदी गद्दारां तो। ऑल दीज वर्ड्स यू वुड हैव हर्ड इट। बट अब बात करते हैं हिंदू जालम राज, डेमोक्रेसी चल रही है, हुकूमत दा तक्का, तो ये लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं। तो हिंदू जालम राज दा अंत है, और अंत है उसमें डेमोक्रेसी कहीं नहीं लिखी है, ठीक है, लेकिन इसने कहा है कि हिंदू राज। लेकिन जब भी आपका पीएम बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, गवर्नर बनेगा, सीएम कुछ भी बनेगा, वहाँ पर वो सेकुलर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, कोई भी पार्टी होगी वो सेकुलर रहेगी। पंजाब के अंदर हिंदुओं का कितना हित हो रहा है सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो एक बार थोड़ा रिसर्च कर लेना, नहीं तो ये तो पुलिस में है ही, इनसे थोड़ा कह देना रिक्वेस्ट करके कि भैया बता दो या दस दो कि हिंदुओं का तुसी कितना हित किता। अब बात करते हैं यहाँ पर हिंदू जालम राज दा अंत है। ये बात एक ऑफिसर लेवल या जो भी इसकी पोस्ट है, मुझे नहीं पता इतना, क्योंकि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके बारे में। तो ये जिस भी पोस्ट पे बैठा है ये पुलिस के अंदर है। एंड जो बात निग्रहाचार्य जी बहुत क्लियरली बोलते हैं, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर अगर दोबारा बतानी पड़ जाए, अगर आप निग्रहाचार्य जी को सुनते हो, तो ये तुम्हारे लिए लज्जा की बात नहीं, मेरे लिए लज्जा की बात होगी कि इतने प्रबुद्ध वक्ता का आप वाचन सुनने के बाद भी मुझसे उसकी और डिटेल्ड सुनना चाह रहे हो, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अगर ये पुलिस में बैठ करके ऐसा बोल रहे हैं हिंदू जालम राज, हिंदुओं का राज नहीं है, अभी डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन अगर ये डेमोक्रेसी का ही अंत करने की बात कर रहे हैं, उसको डेमोक्रेसी को हिंदू बता करके, या फिर अगर डेमोक्रेसी हिंदू नहीं है और इनको लगता है कि हिंदू यहाँ पर मेजॉरिटी में है और हिंदू मेजॉरिटी के बेस पे डिसीजंस बनते हैं, तो हिंदुओं का जो इन्फ्लुएंस है वो सरकार के ऊपर डायरेक्टली पड़ ही जाता है, जो कि पड़ता ही है। कितने अंश में पड़ता है वो सरकार का अपना डेटा है ऑफिशियल, वो अपने आप देखें। पर अब बात करते हैं कि हिंदू जालम राज दा अंत बहुत नेड़े है, दैट इज़ वॉट हिज स्टेटमेंट एंड हिज कमेंट सेज। तो आई नीड नॉट एम्फसाइज मच ऑन दिस, बट अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी चलता है, वो पुलिस में बैठा है एंड ही सेइंग हिंदू का अंत नेड़े है, तो पुलिस वाले ये सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कमेंट्स के अंदर।
ऐसी पोस्ट्स के ऊपर जहाँ पर वो सीधा कह रहे हैं कि आखिर क्यों चलदा पंजाब, आखिर क्यों पंजाब चलदा हिंदुस्तान दी सरकार दे उल्ट। पूरे इंटरव्यू सुन के तुसी होवोगे हैरान। तो इस तरीके की, अच्छा इसमें हिंदू की बात नहीं चल रही थी, हिंदुस्तान था, जो कि भारत का या फिर इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेम नहीं है, बट इट इज़ अ मोर कॉमन निक नेम काइंड ऑफ अ नेम दैट इज़ वेरी कॉमनली नोन फॉर इंडिया का हिंदुस्तान है, ठीक है। अभी वरिंदर पाल क्या कह रहा है, पंजाब मूत नहीं पींदा, इस करके सेंटर दे मगर नहीं चलदा, स्पेलिंग गलत है बीच में। तो अभी मूत नहीं पींदा, इट्स लाइक अ वेरी कॉमन फ्रेज दैट दे हैव कॉइंड फॉर हिंदूज़। क्यों? क्योंकि हिंदू को जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, जो हिंदू की शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया है, उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है गौमूत्र। उसको आड़ ले करके ये मूत नहीं पींदा, या फिर ये कहते हैं सरकार की गुलामी नहीं करता। बेसिकली इनके लिए सरकार इज़ हिंदूवादी सरकार। जितनी हिंदूवादी सरकार का आपको लगता है, वो एक तो सरकार के ऑफिशियल डेटा चेक करो ना कि सरकार ने हिंदुओं के लिए कितना ग्रांट दिया है, मुस्लिमों के लिए कितना ग्रांट दिया है, ये सब चीज़ चेक करो, लेकिन नहीं। और ये सब ऑफिशियली पुलिस में रिक्रूटेड बंदे बोलते हैं इस तरीके के कमेंट्स, जो मैंने पहले भी दिखाया है, एंड इट्स वेरी मच कॉमन। मैंने कितनी बार बोला है, निग्रहाचार्य जी बोल चुके हैं, हमारे आचार्यगण बोल चुके हैं। पुरी के शंकराचार्य जी का एक वर्ल्ड वाइड फेमस एक स्टेटमेंट मिलेगा आपको, वर्णाश्रम व्यवस्था का विकल्प बना करके दिखाइए। ब्राह्मण का विकल्प क्या होगा, क्षत्रिय का विकल्प क्या होगा, वैश्य का विकल्प क्या होगा, शूद्र का विकल्प क्या होगा। ये स्टेटमेंट आपने अगर उसमें सुना हो तो उस स्टेटमेंट को इस वीडियो के बाद ज़रूर सुन लेना, अगर नहीं सुना है। मिलोगे, लिखोगे ऐसे ही वर्णाश्रम व्यवस्था का विकल्प पुरी शंकराचार्य जी, तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, समझ लेना कि वर्णाश्रम व्यवस्था निर्विकल्प है, इसका कोई विकल्प नहीं होता और विकल्प घातक होते हैं, ठीक है। जगदम्बा अर्पणमस्तु।